ओम शांति 16/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम ईश्वरी फैमिली के हो। ईश्वरी फैमिली का नियम है भाई भाई हो रहना। इसलिए क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। तो वास्तव में आत्मा आपस में भाई भाई है। ब्राह्मण कुल का नियम है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? उत्तर, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सन्मुख आते हैं। इसी समय से बाबा अपने लाडले बच्चों के सन्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी ही चलता है। बाप का भी, टीचर का भी और सतगुरु का भी। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते हो। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है कैसे? उत्तर, तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम बुद्धि के द्वारा इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते हो, जिससे देवता बन जाते हो। इसलिए आज तक भक्त लोग जब भी कोई व्रत रखेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, तो परहेज जरूर रखेंगे। क्योंकि देवता जब हम बने तब हमने अनेक प्रकार के परहेज रखे। शुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्पों का परहेज, व्यर्थ बातों का परहेज, व्यर्थ चिंतन का परहेज। तो यही परहेज हमने संगम पर रखा, तो भक्तों ने फिर शुद्ध अन्न, है ना, शुद्धता का व्रत रखना शुरू कर दिया। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। उससे निराला दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले पहले बाप समझाते, मीठे बच्चे सबसे पहला पाठ पक्का करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मनाभव, मन ही मन मुझे याद करो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं। बाबा ने कहा सभी अपने को अब तो आत्मा समझने लगे ना, कोई अपने को परमात्मा तो नहीं समझते। गाते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा, लेकिन पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा महान परमात्मा तो कभी नहीं गाया। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है, शरीर में नहीं। आत्मा में खाद पड़ती तो शरीर भी वैसा ही बन जाता है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं। ये तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब आपस में भाई भाई है, और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन हो गए। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहे कि हम अपने को भाई बहन समझो। बाबा ने कहा अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहे कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े। परंतु ये नियम समझाया जाता है
ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये नियम है। बाबा ने कहा कि हम सब आत्माओं का बाप एक है तो भाई भाई हो गए। हम सभी आत्माओं का बाप एक है तो हम सभी आपस में भाई भाई हो गए, भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी हैं कि परम पिता परम आत्मा बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है और हम उनके बच्चे हैं तो क्यों ना स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं। बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, कोई अलग से नई सृष्टि नहीं रचते, पुराने को ही नया बना देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। बाबा ने कहा अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है, बिना आए वो कैसे परिवर्तन कर सकता है। भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है, उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत देश के अंदर एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेंगी। जब तक देवी देवताओं का राज्य होगा उस समय आत्माएं बाप के पास रहेंगी, सारे धर्मों की आत्माएं। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूरवंशी घराने में थे, जहाँ पर दुख अशांति का कोई नाम नहीं था। अब जीवन बंधन में है, हर किसी का जीवन बंधन में है। जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। राजा जनक को क्या दिखाते, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। भले ही इतना बड़ा राज्य कारोबार संभालते थे, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे विश्व को कहेंगे, स्वर्ग को कहेंगे। बाबा ने कहा जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की, जिसने जितनी मेहनत की उतना ऊंच पद प्राप्त किया। बाबा ने कहा उतना ऊंच पद पाया। जीवन मुक्ति तो सबको कहेंगे। सतयुग में जीवन मुक्त तो सभी है, कलयुग में सभी जीवन बंधन में है, और सतयुग में सभी जीवन मुक्त है। चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे दास है, चाहे दासी है। तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सतगुरु होना चाहिए, परंतु ये किसको पता नहीं है। अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गतमत सबसे न्यारी है। प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, उनकी है श्रीमत। वह आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु, आप आकर के स्वर्ग की स्थापना करके चले गए और हमने तुमको नहीं पहचान पाया। तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु, तेरी इस नरक को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है। राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। तो हम तो राधे के चरणों की धूल मांगते रह गए, और भगवान हमें राधे जैसा बनाने के लिए आया है। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में बिठा लिया। तो कैसी गतमत न्यारी है जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना देते हैं। तुम जानते हो फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते हैं लाडले बच्चों,
मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख आता हूँ। वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। नॉलेज देते और कोई भी इस सृष्टि चक्र की नॉलेज दे ना सके, ना किसी के पास है और ना कोई दे सकता है। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं ये कोई भी जानते नहीं। परमपिता परमात्मा कैसे स्थापना और विनाश का कार्य कराते ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अबो जान गए हो। मनुष्य से देवता किए ये महिमा उनकी है। मनुष्य से देवता किए ये महिमा उनकी है। मूत पलीती कपड़ धोए। गंदे कपड़े आकर के धोते किसकी? आत्मा के। अब अपने से हरेक पूछे कि हम मूत पलीती है कि नहीं है ना। वह पवित्र है, अकाल तख्त है ना। अकाल मूर्त उनका तख्त कहा जाता है, कहाँ है? अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वह तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महतत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। वहाँ कोई आ ना सके। बाबा ने कहा परम धाम में कोई भी मनुष्य आत्मा पहुँच ना सके। बाबा कहते उस स्वीट होम में हम रहते हैं। बाबा भी वहाँ रहता है। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियाँ आदि रखने लिए नहीं है। परम धाम में न तख्त है और ना ही कोई कुर्सियाँ हैं। वहाँ तो अशरीरी है ना। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। भक्त लोग तो गाते रह गए काटो जन्म मरण के फेरे, लेकिन भगवान सेकंड में आकर के जीवन मुक्ति और मुक्ति दे देते हैं, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। पन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। तो बाप कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। तुम बाबा ने कहा ब्रह्मा की भी संतान हो तो शिव बाबा के भी बच्चे हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। ये है ईश्वरी फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान। शिव के पोत्रे ठहरे, फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए। इस समय तुम बहन भाई प्रैक्टिकल में हो। ये ब्राह्मणों का कुल है। बाबा ने कहा ये किसका कुल है? ब्राह्मणों का। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। बाबा ने कहा ये बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है। बाकी मर्तबे तो बहुत हैं। वहाँ दुख देने वाली माया तो होती ही नहीं। सतयुग त्रेता में दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे। जो कहते हैं कि परंपरा से जलाते आते, ये असंभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? बाप ने कहा है कि ये आसुरी संप्रदाय है। से बाबा ने कहा स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? ये सारी दुनिया ही आसुरी संप्रदाय है। फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते कृष्ण ने गाय चराई, ये भी पाठ चला है।
बाबा ने कहा शिव बाबा की गायें तुम ठहरी हो ना, शिव बाबा की गाय तुम ठहरी हो ना। शिव बाबा सबको ज्ञान घास खिलाते हैं, शिव बाबा आकर सबको ज्ञान घास खिलाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की गाय तुम ठहरी, घास खिलाने वाला परवरिश करने वाला एक ही है हुए। तो तुम ज्ञान घास, ज्ञान दूध, तो बाबा इस समय तुम्हें ज्ञान की घास खिलाते हैं। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यही देवता धीरे धीरे हमारे जैसे मनुष्य बन गए। हम ही देवता थे कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी हैं। अपने को देवता कह ना सके, मनुष्य अपने को देवता कह ना सके। देवताओं की महिमा गाते रहते, लेकिन अपने को कोई देवता कह ना सके। हिंदू कहे देते हैं, क्योंकि दिव्य गुण नहीं तो देवता कैसे कहे। असुल नाम भारत है, गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब इस धरती पर धर्म की अतिगिलानी होती है, पापाचार अत्याचार बढ़ जाता, तब मैं आता हूँ। तो इस समय देखो धर्म की पूरी तरह से गिलानी हो चुकी है। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा है, भारत ही कहा है। ये है भगवानुवाच, भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं, जिसको सबने भगवान कहा, गॉड कहा, विश्वनाथ कहा, सोमनाथ कहा। स्वर्ग में है सब देवी गुण वाले मनुष्य, उनको ही 84 जन्म लेने हैं। तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे, आप ही पूज आप ही पुजारी। खुद ही हम 16 कला संपूर्ण पूज्य देवता थे और खुद ही सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पुजारी बन गए। हम खुद ही की पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है, सबसे नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है, सबसे पूज्य महिमा श्री कृष्ण की है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है। बाबा ने कहा किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है। बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। बाबा ने कहा सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। सतयुग में सृष्टि सतो प्रधान और त्रेता में सतो, द्वापर में रजो प्रधान और कलयुग में तमो और लास्ट में तमो प्रधान। तो बाबा ने कहा कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए। बाप आते ही संगम पर, ये है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। सतयुग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर युग में आएंगे तो और कला कमती हो जाएंगी, तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी युग ये संगम युग है, जबकि बाप खास भारत को और आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते कि ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है, और कोई धर्म सुख देने वाला नहीं है। ये देवी देवता धर्म ही पूर्ण रीति से सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार है। जितने भी धर्म स्थापक आए वो भी 5 विकारों में आकर के फंस गए। उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते दे अहंकार छोड़,
देही अभिमानी बनो। शिव बाबा कहते देह का अहंकार ही तो दुखदाई है, देह का अहंकार ही तो नुकसान करने वाला है। तो देह का अहंकार छोड़ करके देही अभिमानी बनो। अशरीरी भव, तुम मुझ बाप को भूल गए हो, ये भी भूल भुलैयों का खेल है। शिव बाबा कहते ये भी भूल भुलैयों का खेल है। कई फिर कहते नीचे गिरना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें। कई कहते जब कलयुग आना ही है और हमें सीढ़ी नीचे उतरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें। अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है, यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग आदि सब सत्य है भी सत्य। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। कहते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। शिव बाबा कहते बच्चों फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, तुम भी सीखते हो। राजाई स्थापन होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई। अब यादव कौरवों का युद्ध शुरू हो गया ना, तो यादव कौरव खत्म हो गए और तुम्हारी जय जयकार हो गई। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर मुक्ति के भी दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन मुक्ति के दरवाजे भी खुल जाते हैं। नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती तब ही गेट खुलता है। जब लड़ाई लगती है तब ही परमधाम का गेट खुलता है और फिर सतयुग का एक साथ खुलता है। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा बरसी है। लिबरेटर भी है, माया के फंदे से छुड़ाते हैं। शिव बाबा आकर माया के फंदे से छुड़ाते हैं। गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा ना मानी तो कुछ श्राप ना मिल जाए। बहुत डरते हैं कहीं ऐसा ना हो गुरु को छोड़ दिया, गुरु की आज्ञा ना मानी, कहीं गुरु हमें श्राप ना दे दे। तो बाबा ने कहा ऐसे श्राप देने वाले गुरु फिर क्या वरदान देंगे। तो बाबा कहते अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वह निर्विकारी पवित्र, तुम विकारी अपवित्र, उनको फॉलो तो करो। गुरु पवित्र तो तुम भी तो पवित्र बनो। तो पवित्रता की बात तो किसी के द्वारा भी मानते नहीं। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है। बाबा ने कहा गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती हैं, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग का प्रभाव बहुत है, क्योंकि द्वापर युग से भक्ति चली आई है ना, तो सबके रोम रोम में बस गया है। अब तुम समझू सयाने बने हो, अब तुम बच्चे समझू सयाने बने हो। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। तुम जानते ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ के वासी हैं, सूक्ष्म वतनवासी, जो फरिश्तों की दुनिया बनती। उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ यहाँ है। शंकर को यहाँ आने की दरकार ही नहीं। यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितना बैठ बनाते हैं, उन्हें इतनी भी समझ नहीं। 8 भुजा वाला कोई मनुष्य हो सकता है क्या, 8 भुजा वाली कोई देवी हो सकती है क्या। अथाह चित्र है, ये सब चित्र हैं भक्ति मार्ग के लिए। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। बाबा ने कहा राधे कृष्ण को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह है 2 भुजा वाली लक्ष्मी।
बाबा ने कहा वह है दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है। लेकिन भक्तों को सच कुछ पता नहीं। कमांड रूप में ये प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। बाबा ने कहा ये प्रवृत्ति मार्ग है और कुछ है नहीं। काली की जीभ कैसी दिखलाते हैं। कृष्ण को भी काला बना दिया है। आत्मा काली हुई तो उन्होंने फिर शरीर भी काला दिखा दिया। वो दिखाए कहाँ, आत्मा को कैसे दिखाए। वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया है। कितनी देवियां बनाते हैं, मनुष्य बैठ करके कितनी देवियां बनाते हैं, एक की भी जीवन कहानी किसी को पता नहीं। पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं, तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कह रहे तो ये सब गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा पैसगीर विस्तार है। कितने मंदिर, कितने चित्र, शास्त्र आदि है। बाबा ने कहा कितने मंदिर, कितने चित्र, कितने शास्त्र हैं, बात मत पूछो। बेस्ट ऑफ टाइम, बेस्ट ऑफ मनी, टाइम भी बर्बाद और सब पैसा भी बर्बाद। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते पूरी तरह से कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाप कहते अब भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए, अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैयों में, वो दिन बीते अब बैठे हम एक ठंडी छैया में। सिर्फ बाप को और बरसे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े, परहेज भी रखनी पड़े। बाबा ने कहा पवित्र भी जरूर बनना पड़े और परहेज भी रखना पड़े, नहीं तो जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। अशुद्ध के हाथ का खाया तो मन अशुद्ध हो जाएगा। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि भोजन तो गृहस्थियों के पास ही करते हैं। वह है रजो प्रधान सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्रता, उनकी महिमा गाई जाती है। जब भारत पवित्रता, तब उस भारत की महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण बेकारी है। देवताओं के मंदिर में जाते तो जरूर उस धर्म के होंगे, गुरु नानक के मंदिर में जाते तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना। परंतु ये सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है, तो देवता धर्म के कैसे कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं। ड्रामा अनुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य की सदगति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं, नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाबा ने कहा स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं कि भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूँ,
ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का बरसा लूँगा। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाबा ने कहा बाप को याद करना अति सहज है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह अहंकार को छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नंबर 2, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्धि बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग छोटा सा युग है। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले ना स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य हैं। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सेकंड गया तो सेकंड नहीं गया, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्धि जमा करने का ये युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।